सभी पत्रकार साथियों का इस अति महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ। साथियों, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, आदिवासी समाज की सोच की लड़ाई है, आदिवासी समाज की पहचान की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब आदिवासियों पर अत्याचार होने की खबर सबके सामने नहीं आती। मणिपुर कांड में आप सब ने देखा किस तरह से हमारी बहनों का शोषण करा गया, तब भी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे। आपने सीधी कांड देखा, जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने एक आदिवासी पर पेशाब कर दी और बीजेपी के लोग जो वहाँ के विधायक हैं वो उसी व्यक्ति जिसने पेशाब करी उसको बचाने में लग गए। इससे पहले नेमावर कांड हुआ, जब हमारी 5 बहनों, 3 बहनें, एक छोटा भाई और एक उनकी माताश्री को जिंदा गाड़ दिया गया। 2 महीने तक वो दर दर भटकते रहे, उनकी बहन भारती भटकती रही, उनने पद यात्रा निकाली, पर किसी ने सुनवाई नहीं करी जब तक कि हम लोग उसके लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आए। नेमावर कांड के बाद नीमच कांड में हमारे एक आदिवासी कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर जमीन पर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया और बीजेपी का सरपंच मनोज का इसमें नाम आया। लटेरी कांड, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन ही लटेरी में जब कुछ आदिवासी अपने वन पर अधिकार के लिए वहां लकड़ी काटने जाते हैं, एक दाग का मरण का कार्यक्रम के लिए, तो वनकर्मी उन पर गोली चला देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। साथ में गुना में जब खुद की जमीन की बात आती है, तब राम प्यारी बाई खुद की जमीन पर जब खेती कर रही होती है तो दबंग उसको सबके सामने आग लगा देते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं। सिवनी में बजरंग दल के कार्यकर्ता 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार देते हैं और जो एसपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मकसद बीजेपी का साफ है कि आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म करना, और आदिवासी कैसे खत्म होंगे, जब उनकी पहचान को वो खत्म कर देंगे। और इसी पहचान की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और बीजेपी और आरएसएस हमको वनवासी कहकर बुलाती है। हम वनवासी नहीं हैं। आज हमारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, सर्जन बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं। तो हमारी पहचान अब वनवासी तक सीमित नहीं है। और यही लड़ाई को लेते हुए कमलनाथ जी के निर्देश पर मैं, मेरा भाई रामू टेकाम, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बड़ी बहन चंद्रा सरवटे जी जो आदिवासी कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है, हम तीनों पूरे प्रदेश में 36 विधानसभाओं तक जा रहे हैं जो आदिवासी विधानसभाएं, आरक्षित विधानसभाएं हैं, और 18 जिलों तक हम पहुंच रहे हैं। और 20 दिन की यात्रा में 2200 किलोमीटर का दूरी हम तय करेंगे। और जिस तरह का जो उत्साह और जो रिस्पॉन्स हमें सबसे मिल रहा है, समाज की तरफ से मिल रहा है, वो ज़बरदस्त है। और आज हम मंडला जिले में जा रहे हैं और अभी तक सीधी से होते हुए बंका बैगा जी की भूमि से हमने उनकी माटी ले थे, जो कि स्वतंत्र सेनानी थे, और वो माटी पूरे प्रदेश में कलश के माध्यम से हम पहुंचाने का आह्वान कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। और ये आह्वान कर रहे हैं कि हमें आज़ादी की अब दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। उल गुलान जो बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था और जो लड़ाई लड़ी थी, वही ये दूसरा उल गुलान की तैयारी है। और कोशिश है कि आदिवासी समाज अपने स्वाभिमान के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आए। और बीजेपी जिस तरह से हर शोषण में बीजेपी वालों का हाथ आ रहा है, तो बीजेपी को तगड़ा आने वाले समय में जवाब दें। यूसीसी को लेकर आप क्या कहेंगे कि आदिवासी जो अलग कल्चर है, संस्कृति है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी का मतलब है कि पूरे देश को एक रीति रिवाज बना दिए जाए। अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया, पर अगर आदिवासी समाज को इसमें शामिल करने का प्रयास करा जाता है तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज और आदिवासी समाज की पहचान पर एक जबरदस्त चोट होगी, क्योंकि पूरे देश में 750 से ज़्यादा जनजातियां हैं और उन जातियों में विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न संस्कार हैं। हम जब मध्य प्रदेश में ही झाबुआ से सीधी या सीधी से झाबुआ जाते हैं तो पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमारे झाबुआ की तरफ, मालवा निमाड़ की तरफ आदिवासियों के अगर किसी की मौत का कार्यक्रम होता है तो उसको जलाया जाता है। हम जैसे ही छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के इस तरफ आते हैं तो उनको दफनाया जाता है।
सब अपनी तरह शादी के अलग नियम हैं, संस्कृति है, पुलिस के कानून के अलग नियम है, संस्कृति है। और अगर इस पर पूरी तरह से ये कहा जाए कि हम सबको एक समान बना देंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। हमारी आदिवासियों की जो संस्कृति है और अस्तित्व है वो हमारी पहचान से है, और अगर इस तरह का कुटर्राघात हमारी पहचान पर करा जाता है तो निश्चित तौर पर आदिवासी इसका ज़बरदस्त विरोध करेगा। पैसा कानून जो 1996 में बूरिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने लागू करा था, और इसको लागू करने के लिए 25 साल से ज़्यादा मध्य प्रदेश में लग जाते हैं। भाजपा सरकार लगा देती है क्योंकि कानून नहीं बना पाती है, इसके नियम नहीं बना पाती है, और जब ये बनाती है तो ऐसा पैसा कानून बनाती है जो बैसाखियों पर है, जो फर्जी है, और पूरी तरह से एक कमज़ोर पैसा कानून है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप सबके सामने देना चाहूँगा। पैसा कानून का उद्देश्य था हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार देना, नौकरशाही से मुक्त करवाना। और हकीकत क्या हुई? ग्राम सभाओं का एक नारा था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अब जब ग्राम सभा सबसे बड़ी होनी थी तो बीजेपी ने क्या करा? किस तरह से ग्राम सभाओं को कमजोर करे? उन्होंने इस तरह से कमजोर करा कि पंचायत राज को मजबूत करने के लिए पैसा कानून बना दिया। इन्होंने गांव में पंचायत राज अलग स्थापित कर दिया और ग्राम सभा अलग स्थापित कर दिया। पहली बार देखा गया ना ग्राम सभा में सरपंच शामिल हो सकता है, ना ग्राम सभा में सरपंच के साथ पंच शामिल हो सकता है, ना ग्राम सभा में पंच या तड़वी शामिल हो सकते हैं या पटेल शामिल हो सकते हैं। तो फिर ये ग्राम सभा का औचित्य क्या रह गया? अभी भी अगर ग्राम सभा को अनुमोदन करता है तो उसको पटवारी से अनुमति लेना पड़ती है, तहसीलदार से अनुमति लेना पड़ती है, एसडीएम से अनुमति लेना पड़ती है, कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है। तो ये पूरी तरह से निष्क्रिय पैसा कानून है, और हम ये बोल रहे हैं दावे के साथ और विश्वास और गारंटी दे रहे हैं जो कमलनाथ जी ने दी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मूल पैसा कानून है उसको वापस से लागू करा जाएगा। आदिवासी अस्मिता की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा के माध्यम से ही कैसे आदिवासियों की अस्मिता बच पाएगी? इसके लिए कोई सलूशन, कोई नीति, कोई योजना, कोई प्रोविजन क्या कांग्रेस ही लेकर आ रही है? हम 5 उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। इस यात्राओं के 5 उद्देश्य हैं। पहला, आदिवासियों की पहचान स्थापित करना। कैसे? विश्व आदिवासी दिवस कमलनाथ जी ने घोषित करा था शासकीय अवकाश। ये एक अवसर होता है, हम अपनी पहचान के माध्यम से आदिवासी समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ये विश्व आदिवासी दिवस की जो शासकीय अवकाश था इसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये हमारी पहचान पर कुटर्राघात था। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम वापस से कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस की शासकीय अवकाश भी घोषित करवाएंगे, और जो शासन की तरफ से इसके लिए राशि, इसको जोर शोर से मनाने की राशि मिलती है उसको भी देने का काम करेंगे। दूसरी, जो वन अधिकार पट्टे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 6,70,000 वन अधिकार पट्टों के दावे आए थे, उसमें से अभी तक 3,60,000 वन अधिकार पट्टों के दावे खारिज हो चुके हैं। इन पट्टों के दावों को वापस से जो खारिज हुए उनको पुनः स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि जो हमारा अधिकार है, जो पट्टों का अधिकार है, वो हमको मिल सके। अभी तक कोई पट्टे इस सरकार नहीं दे पाई। हमारे युवाओं की क्या अपेक्षा है? हमारे युवाओं की रोजगार अपेक्षा है। रोजगार में जो बैकलॉग के 1.5 लाख शासकीय पद खाली है हमारे आदिवासियों के, उनको भरने का काम कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार करेगी। जो किसान कर्ज माफी होना चाहिए थी, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे आदिवासियों को हो रहा था, वो वापस से जो लोग रह गए उनका कर्ज माफी करने का काम हम लोग करेंगे। जो ट्राइबल सब-प्लान का पैसा होता है, जो हमारा अधिकार है, ये पूरा का पूरा बीजेपी दूसरे खर्चों में मेट्रो प्रोजेक्ट पे खर्च कर देती है, पर ये पैसा हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोजगार के लिए खर्च होना चाहिए, जो कि नहीं खर्च हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। अभी जो सतपुड़ा भवन में आग लगी थी वो पूरी तरह से षड्यंत्र था, और उसमें किस विभाग में आग लगी? ट्राइबल विभाग में आग लगी, आदिवासियों के विभाग में आग लगी, क्योंकि ये पूरी तरह से ये जो भी साक्ष्य थे जिसमें इनका पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था, और जो ट्राइबल का पैसा जो दूसरी जगह ये उपयोग कर रहे थे वो उजागर हो जाता, इसलिए उन्होंने वहां आग लगा दी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए है क्योंकि सतपुड़ा भवन से 200 किलोमीटर की दूर जो फायर स्टेशन है वो था, और 200 मीटर की दूर पर जो फायर स्टेशन है वहां से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाते। ये तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और सतपुड़ा भवन सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, और वहां पर फायर का सिस्टम काम नहीं कर रहा था,
तो क्या इन्होंने जो पूरा भ्रष्टाचार कर दिया, जो रख रखाव का पैसा है पूरी तरह से डका गए, ये अपने आप में कई उदाहरण हैं जिसको लोगों को और आदिवासी समाज तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे आदिवासियों की लड़ाई है स्वामित्व की, जो सेवा की और जो पहचान की और जो रोजगार की, वो पूरी ताकत से जमीन तक लड़कर, और जो सीडी में कांड हुआ वो हमारे मुंह पर तमाचा था, ये घर घर तक पहुंचाने का, और जो प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, मणिपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं, ये घर घर तक पहुंचाने का हम रामू टेकाम जी, चंद्र सरवटे जी ये काम करेंगे। और जिस तरह से इसका जो सबसे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जबरदस्त मिल रहा है। 4 महीने बाद चुनाव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 47 रिजर्व सीटें हैं, लगभग 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछली बार तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। इस बार बेदरकार होने की भी संभावना नजर आ रही है। देखिए, जिनको जाना था वो चले गए, जो बिकने वाले थे वो बिक गए, अब तो टिकाऊ हमारे पास बचे। और ये आदिवासी समाज स्वाभिमान का समाज है, हम कभी बिकने वालों में से नहीं है। आपने 10 मत कॉल जिस पर पेशाब करी थी, जब मुख्यमंत्री जी ने उनकी पत्नी से ये सवाल करा फोन पर कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें घर दे दूंगा, उनका जवाब क्या था? मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, आप तो मेरा पति मुझे लौटा दो। ये हमारा स्वाभिमान होता है, ये हमारी महिलाओं का स्वाभिमान होता है। तो हम में से कोई बिकने नहीं वाला। और मध्य प्रदेश में 47 सीट आदिवासी हैं, पर 103 सीटों पर 25,000 से ज़्यादा आदिवासी हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से हम सब में एक स्वाभिमान की भावना जगा रहे हैं, एक उल गुलान का एक हम आह्वान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त एक करंट है। और इस बार कांग्रेस पार्टी को जनता जिताना चाहती है। और आज आपके सामने मैं गारंटी देता हूं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, सयापरा नगर में अभी एक विशेष समुदाय के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को आहत पहुंचाने का काम किया है, इसमें आप देखिए कोई भी अगर धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि ऐसे ही लोग दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के कारण पूरे के पूरे धर्म बर्बाद होते हैं। और इसलिए जो भी आपका कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं इसमें होना चाहिए। एनएसए की मांग हो रही है सर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, बीजेपी की सरकार है, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि इनका फायदा हो सकता है तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर मणिपुर की जो घटना हुई, अभी तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। जब वहाँ की खुद राज्यपाल ये बोल रही है कि मैंने इतनी बार बोला केंद्र को, पर आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई, और जितनी हिंसा उन्होंने मणिपुर में देखी है वो आज तक नहीं देखी गई। और वो हमारे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से निकली हुई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ। पर बात यह है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ फायदे की राजनीति है। और अगर उनको लगेगा इससे फायदा होगा तो इसमें वो कार्रवाई करवाएंगे, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से आज तक जितने भी आदिवासी पर अत्याचार हुए, मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे करे, उन्होंने बोला कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे, फांसी की सजा देंगे, पर आप मुझे बता दीजिए आज तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा? आज तक एक को भी फांसी की सजा मिली? नहीं मिली, क्योंकि वो भाजपा के लोग। अब मैं चाहूंगा हमारे भाई रामू टेकाम जी आपसे कुछ बात सब मैं सभी पत्रकार साथियों